नमस्कार दोस्तों। अब जो है आपने नीट का एग्जाम दे दिया है और नीट के एग्जाम देने के बाद कहीं ना कहीं मन में ये प्रश्न है कि यार एमबीबीएस थोड़े नंबर से गवर्नमेंट रह जा रहा है, क्या करें। गवर्नमेंट बीएएमएस की एक अच्छी कॉलेज ले ले, जैसे कि एनआईए जयपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इट्रा जामनगर, या फिर अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो थोड़े पैसे लगा के प्राइवेट से कर लिया जाए। लेकिन ये थोड़ा पैसा थोड़ा नहीं होता है। अगर आप एमबीबीएस में जाएंगे तो वहाँ पे कई करोड़ रुपए भी लोग देने वाले हैं। एक एवरेज बजट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी 80 लाख, 90 लाख, 1 CR तक एमबीबीएस का पैकेज आ रहा है प्राइवेट से। अब वहाँ पे विकल्प आ जाता है कि क्या किया जाए। गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिला तो एक्चुअली में बीएमएस क्या है समझा जाए, किया जाए, या फिर प्राइवेट से एमबीबीएस किया जाए, फिर ड्रॉप लिया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस के बारे में। मैं आप सभी को यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस में क्या क्या चीजें होती हैं, बीएमएस में क्या क्या चीजें होती हैं, फ्यूचर स्कोप क्या रहता है एमबीबीएस का, बीएमएस का फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, हालांकि हम खुद बोल रहे हैं, बीएमएस एक बहुत ग्रोइंग कोर्स है, बहुत ज्यादा बूम कर रहा है पिछले 5-6 सालों से। तो बीएमएस में क्या क्या फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं, क्या आप कहाँ पे फिट कर रहे हो, आप एमबीबीएस में फिट कर रहे हो या फिर आप बीएमएस में फिट हो सकते हो। इस चीज को जानने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपको जानना होगा इन दोनों कोर्सेज के बेसिक डिटेल्स को, इन कोर्सेज के बारे में जानना होगा। पहली इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे बताऊं मैं आपको यहाँ पे। अगर तो सबसे पहली चीज जो है वो है आपकी यहाँ पे हम लोग जानेंगे आखिर एमबीबीएस है क्या। मतलब कि टोटल इसमें रियलिटी बताएंगे, कैसे आप डॉक्टर बनते हो एमबीबीएस करने के बाद, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं आपके पास। उसके बाद हम लोग बीएमएस बताएंगे। तभी तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगी कि भैया एमबीबीएस ही करना चाहिए आपको या बीएमएस की तरफ जा सकते हो। तो दोनों के बारे में सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों में क्या चीजें होती है। उसके बाद फीस कितनी होगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से देने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीजें जानने भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। कैरियर स्कोप दोनों में क्या क्या है, एमबीबीएस का क्या है, बीएमएस का क्या है। जॉब और प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब कि हॉस्पिटल्स में किसकी डिमांड है, जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, गवर्नमेंट में किसकी ज्यादा डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में किसकी ज्यादा डिमांड है, अगर अपना सेटअप डालते हैं तो किस में ज्यादा अर्न कर पाएंगे। सभी चीजों पे बहुत डिटेल्स, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। विच कोर्स विल बी बेस्ट फॉर यू, आप कहाँ फिट करोगे। मेरा काम है आप सबके सामने सच्चाई रख देना, ठीक है, कि कौन से कोर्सेस में आपको क्या ऑथोरिटी मिलता है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो। डिसीजन आपका रहेगा, डिसीजन लेने वाले आपके पेरेंट्स रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या कराना है कि नहीं। लास्ट में जो है मैं यहाँ पे इन एंड एक सिंपल डिसीजन फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और मैं पिछले 5 सालों से आप सभी को एक कैरियर काउंसलिंग की तरह मेडिकल फील्ड में गाइड करते आया हूं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इस काउंसलिंग में ये चैनल आपके बहुत हेल्प करने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम कुछ बेसिक चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी आप जब आपके सामने 2-3 चीजों का ऑप्शन होना और कोई एक सिलेक्ट करना हो, मैं अपने हर वीडियोस में ये बात कहता हूं, बहुत बेसिक चीज ही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है सिलेक्ट करने से पहले कि आप उन तीनों चीजों के बारे में, दोनों चीजों के बारे में, जितने भी ऑप्शन है आपके सामने, है कि नहीं, उन सभी ऑप्शन के बारे में बहुत डिटेल से समझो कि किसमें क्या ऑथोरिटी मिलता है, किसमें आप क्या कर सकते हो। जब ये चीजें आप समझोगे तभी तो सेलेक्ट कर पाओगे ना कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। आप आपका बजट किसके लिए है, आप किस में फिट बैठते हो, आप किस में अपना फ्यूचर बढ़िया कर पाओगे। तो ये चीज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सभी डिटेल्स को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बीएएमएस, ठीक है, और एमबीबीएस के बारे में। पहले बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि भैया बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये फुल फॉर्म हो गया दोनों कोर्सेज का। बात करेंगे बीएमएस आखिर क्या है, तो ये एक आयुर्वेदा मेडिकल डिग्री है जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट होता है और ये काम करता है। ये बात करेंगे व्हाट इज एमबीबीएस, एलोपैथी मेडिकल डिग्री है, यू बिकम मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखेंगे, एलोपैथी भी है, सब कुछ बात करेंगे आगे। बट बेस जो है ना इसका, जो बेस बीएमएस का है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन से है, जड़ी बूटियों से है, ठीक है। एलोपैथी मेडिसिन भी बहुत सारी है, प्रिस्क्राइब कर सकते हो आप, टोटली जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑथोरिटी है। लेकिन बेस जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का है और यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन का है। आई बात समझ में। ड्यूरेशन की बात करें तो ये दोनों कोर्स जो है वो 4.5 साल की पढ़ाई होती है इसमें, और 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप, 1 साल की आपका यहाँ पे इंटर्नशिप होता है, दोनों में सेम है। लगभग 5.5 साल जो है आपको बैचलर कोर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने, चाहे बीएमएस करो चाहे एमबीबीएस करो। आगे बात समझ में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। भैया नीट यूजी एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि
गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, आपने नीट का एग्जाम दिया है। प्राइवेट कॉलेज में भी चाहे आप एमबीबीएस लेने की सोचो, चाहे आप बीएमएस लेने की सोचो, आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, प्राइवेट के लिए भी, है कि नहीं। चलिए और देखते हैं कुछ फीस रियलिटी की बात करें। अगर आपको बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी जो फीस होगी ना, वो 20,000 से लेके 80,000 के बीच में होगी, विथ हॉस्टल, रहना खाना पढ़ना सब। मैं बताऊं आप सबको, इंडिया के अंदर ऐसे भी कॉलेजेस हैं बीएमएस की, गवर्नमेंट कॉलेज, जो आज के समय में भी 1200-1300 रुपया एक साल का ट्यूशन फीस लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। वेस्ट बंगाल में जो कॉलेज एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी फीस है 1,000 रुपया 1 ईयर का। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर प्राइवेट में जाते हो आप बीएमएस करने, तो आपका तकरीबन तकरीबन मान के चलो कि 2 लाख से लेके 6 लाख के बीच तक आपका फीस पड़ जाता है। बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया के अंदर किसी कॉलेज की फीस 2.5 लाख है, किसी कॉलेज की फीस 3 लाख है, किसी कॉलेज की फीस 5.5 लाख भी है, किसी कॉलेज की फीस 6 लाख रुपया भी है। जैसे डॉक्टर डीवाई पाटिल है, उसकी फीस 6 लाख है। यूपी में ऐसे बहुत से कॉलेजेस है जिसकी 1 ईयर की फीस 2,04,600 रुपया है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से कॉलेजेस है जिसकी फीस 1 ईयर की 1,38,000 रुपीज पर ईयर है, प्राइवेट की बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 10,000 से लेके 1 लाख तक मैक्सिमम खर्चा आएगा आपका। इतनी बड़ी संस्था, भारत की सबसे बेहतरीन संस्थान, यानी कि जो 20 एम्स है, उस एम्स में भी जो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है ना, वो 5,600 रुपीज होता है। 5,600 रुपया मात्र आपका जो है वहां पे टोटल खर्च आता है एम्स के अंदर, है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट की पावर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राइवेट की, अगर बाई चांस एमबीबीएस आप प्राइवेट से करने की सोच रहे हैं, आपके नंबर 250 से 300 400 के बीच में है, आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल रहा है, चाहे बीएमएस हो चाहे एमबीबीएस हो, आप सोच रहे हैं प्राइवेट करूं, तो प्राइवेट में तो देखिए मैंने आपको बीएमएस का बताया कि भैया 2 लाख से 4 लाख के बीच में साल का खर्चा आएगा। ठीक है, यहां पे आपको 10.5-11 लाख से स्टार्टिंग होता है पर ईयर के फीस, और 25-25 30-30 लाख रुपया पर ईयर की ट्यूशन फीस आती है एमबीबीएस की। अगर ओवरऑल मैं बताऊं ना, तो 1 CR प्लस ही जाएगा आपका इंडिया के अंदर। अगर आप एमबीबीएस करते हो ना, तो 1 करोड़ के आसपास आपका बजट तो जाना ही जाना है प्राइवेट से। लेकिन अगर आप बीएमएस करते हो इंडिया के अंदर, तो आप अगर बहुत अच्छा कॉलेज भी लोगे ना, तो 20 से 25 लाख रुपया एनफ है एक बहुत बेहतरीन कॉलेज के लिए। बीएमएस इंडिया के अंदर 20 से 25 लाख। इंडिया में प्राइवेट में सबसे बेहतरीन कॉलेज मैं मानता हूं पतंजलि को। ठीक है, और पतंजलि की मैं फीस अगर बताऊं आपको, तो मात्र 2,15,000 रुपया है एक साल का। ठीक है, अब इसको आप 4.5 से डिवाइड करोगे ना, आपका हॉस्टल वगैरह हर एक चीज मिला के 4.5 साल की फीस देनी होती है। 5 साल की फीस नहीं लगती, पढ़ाई 4.5 साल की होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, तो अगर बीएमएस का बताऊंगा आपको टॉप का कॉलेज का, तो पतंजलि के 10 लाख के आसपास फीस होता है, और 3-4 लाख रुपया हॉस्टल मिला के आपका 15 लाख के अंडर अंडर में सारा आपका खर्चा, रहना खाना पढ़ना भारत के टॉप प्राइवेट कॉलेज से हो जाता है बीएमएस। ठीक है, तो ये हमने एमबीबीएस की बात की। 10 लाख से 11.5 लाख 12 लाख रुपया साल का भी फीस वाला भी भारत के अंदर कॉलेज है एमबीबीएस का। 25 लाख वाला भी है। मिनिमम से मिनिमम भी जाओगे ना, तो विथ हॉस्टल, रहना खाना पढ़ना सब कुछ लेके लगभग 1 करोड़ के आसपास टच कर जाता है एमबीबीएस इन इंडिया। ओके, चलिए आगे हम कुछ बात कर लेते हैं कैरियर स्कोप के बारे में। तो देखिए, बीएमएस करने के बाद सीधी बात है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे भाई, क्लियर कट बात है। ठीक है, गवर्नमेंट आयुष मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में जा सकते हो, और एमडी और एमएस कर सकते हो आयुर्वेदा से। ठीक है, टीचिंग, फार्मा, रिसर्च, ये बहुत सारे आपके पास विकल्प है कैरियर स्कोप के लिए। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर बनोगे, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना खुद का सेटअप डाल सकते हो, क्लिनिक, हॉस्पिटल। ठीक है, आप एमएस करोगे तो जाहिर सी बात है सेटअप डालोगे ही ना बड़े लेवल पे अपना खुद का, वो सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है क्या, कि एमडी एमएस तो है ही आयुर्वेदा में, अब डीएम भी आ रहा है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेस भी यहाँ पे जो है वो आप कर सकते हैं आयुर्वेदा के अंदर। अब किस में कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं, मैं पूरी आयुर्वेदा के लिए बता चुका हूँ कि सर्जरी भी करना है तो क्या क्या सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिसिन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है, सारी चीजें कवर कर चुका हूँ इस चैनल पे। तो द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे एमबीबीएस में देखते हैं। भैया गवर्नमेंट डॉक्टर अगर बनोगे तो एमओ, मेडिकल ऑफिसर, यूपीएससी सीएमएस, यूपीएससी निकालकर सीएमएस बनोगे, स्टेट पीएससी निकालने के थ्रू बनोगे एमओ। ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, एमडी एमएस स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, उसके बाद और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। अब्रोड ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको ये चीज बताने की, देखो दोनों में स्कोप है, कैरियर तो दोनों में है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ आप सभी को,
कि जब बीएमएस करोगे ना, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे, गवर्नमेंट में यहाँ भी वैकेंसी है आपके पास, गवर्नमेंट में यहाँ भी वैकेंसी है आपके पास, 70-80 हजार रुपया सैलरी यहाँ भी अच्छे से है, 1 लाख के आसपास सैलरी यहाँ भी अच्छे से है, स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूं मैं कहीं भी, ठीक है। आप एमडीएमएस स्पेशलाइजेशन यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, अपना सेटअप यहाँ भी डाल सकते हो, प्राइवेट का यहाँ भी डाल सकते हो, है कि नहीं। हाँ, अलग बात है, अब आप कल को एमबीबीएस करके न्यूरो सर्जन बनना चाहते हो और आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो बीएमएस करके आप न्यूरो सर्जन तो नहीं बन सकते, आप कार्डियोलॉजी तो आप नहीं बन सकते, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बीएमएस के अंदर जो करने के बाद आप कर सकते हो। आप पेडियाट्रिक्स कर सकते हो, आप गायनोकोलॉजिस्ट कर सकते हो, आप जो है रस शास्त्र कर सकते हो, आयुर्वेदा में पंचकर्मा में जा सकते हो, मतलब एलोपैथ आयुर्वेदा इसमें दोनों चीजें आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदा करना पड़ेगा आपको। एमबीबीएस में जो है आपको बीएमएस जब बैचलर करोगे ना एमबीबीएस का, करने के बाद बिना एमडी एमएस के डिग्री का आपका कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। बहुत बहुत जो है ना, ग्राउंड रियलिटी की अगर थोड़ा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है बीएमएस में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, प्राइवेट प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। क्योंकि आपको देखो, एक विशेष अब बीमारी पकड़ लिया, आप उसका स्पेशलाइजेशन कर लिया आप लोगों ने, एमडीएमएस जो भी करना है जिस भी चीज के लिए आपने करके, वहां पे प्राइवेट पोटेंशियल जमा लो अपना प्रैक्टिस करने का, बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है सबसे अच्छी चीज, लो फीस लो रिस्क। मतलब कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 14 से 15 लाख रुपया में यार कोर्स कंप्लीट हो रहा है ना। बहुत अच्छे संस्थान में जाओगे 20 से 25 लाख में ये कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। क्या है 5 साल में पेरेंट्स आपके इतना लगा देते हैं किसी तरीके से आपके लिए, एजुकेशन के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए गार्जियन इतना लगा देता है आपका फीस। मैं लो क्यों कह रहा हूं, लो तो नहीं है, 20-25 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली के लिए देना, लेकिन लो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बगल में देखो भैया कौन बैठे हैं, 1 करोड़ के आसपास। जितना आप पूरा 5 साल में रहना खाना पढ़ना 25 लाख लगाओगे, वहां पे आप यहाँ पे जो है आप 1 साल में लगा दोगे 25-25 लाख रुपया। समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लो फी लो रिस्क। फिर भैया अर्ली अर्न्स मेन इनकम स्लो, सेल्फ लर्निंग और स्किल बिल्डिंग जरूरी है। मतलब कि जैसे आप बीएमएस करते हो ना, बीएमएस करते ही आप जॉब में लग जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाते हो काम सीखने, तो आरएमओ बन जाते हो, रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर। वहां पे आपकी अच्छी खासी 30-35 हजार से स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है, काम करते करते बढ़ जाता है। जब अगर आप एमडीएमएस कर लेते हो, नॉलेज हो जाता है आपको, देन आप अपना सेटअप डाल के मस्त कमाओ ना यार, क्या जरूरत है कहीं जॉब करने का। गवर्नमेंट वैकेंसी आ रहा है तो अप्लाई करो, है कि नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एमबीबीएस की थोड़ी। देखिए मार्केट में कुछ भी कह लीजिए, नो डाउट मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं एमबीबीएस इज बेस्ट। पूरे वर्ल्ड में एमबीबीएस सबसे बेस्ट है मेडिकल फील्ड में, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तो भैया एमबीबीएस वालों को ही मिलेगी। अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपकी बात अलग है, आपको रिस्पेक्ट सोसाइटी से बहुत ज्यादा मिलने वाली है। उसके बाद लीगल ऑथोरिटी बहुत स्ट्रांग है। बीएमएस में क्या कंफ्यूजन रहता है ना, मान लीजिए बीएमएस किया किसी बच्चे ने, अब वो यही बात पे कंफ्यूजन रहेगा, यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस करूँ, मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करूँ। जब आप एलोपैथी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे, अब लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है ना, लोगों की मानसिकता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एलोपैथी कर रहा है, जड़ी बूटी से इलाज करना चाहिए इसको, है कि नहीं। तो ये चीज है, लेकिन हमारे पास ऑथोरिटी है, बीएमएस वालों के पास ऑथोरिटी है, एमबीबीएस वालों के पास फुल्ली स्ट्रॉन्ग लीगल ऑथोरिटी है। लेकिन बीएमएस वाले जो हैं ये कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। समझ रहे हो बात को, सोसाइटी की मेंटेलिटी जो है ना, बीएमएस को बीएमएस की तरह ही देखेगी, एमबीबीएस एमबीबीएस ही है उनके लिए, है कि नहीं। उसके बाद पढ़ाई और कंपटीशन बहुत टफ है बी एमबीबीएस में। ग्रेजुएशन के बाद इनकम बहुत स्लो स्टार्ट होती है, क्योंकि भैया आप सिंपल प्लेन एमबीबीएस हो, समझ, एक प्लेट नहीं होता वो, एक प्लेट प्लेन एमबीबीएस और एक प्लेट प्लेन बीएमएस लगा दो। मेडिकल फील्ड में ऐसा है भाई, बीएमएस एमबीबीएस कुछ भी कर लो, अगर आप स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो, अगर आप एमडीएमएस नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्लो आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है कि नहीं। चलिए अब एक विशेष बात पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं, सीधी बात नो बकवास। मैं बताऊंगा, बाकी डिसीजन आप सभी का होगा। और आप सबसे एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हम लोग बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए एकदम फैक्ट सिंपल जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी हो बताते हैं। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एमबीबीएस की बात करते हैं यहाँ पे। हाईएस्ट प्रेस्टीज नो डाउट, ओके। हाईएस्ट स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है भाई। अब देखो ना, जो गवर्नमेंट से एमबीबीएस निकालते हैं नीट के एग्जाम में, जो आप सब मेहनत करके आए हो, 500-600 नंबर, 650-700 नंबर लेके आते हो, मजाक बात थोड़ी है यार। स्ट्रगल तो वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है, 5.5 साल फिर और बहुत टफ सिचुएशन होता है ना। हाईएस्ट कॉस्ट, पैसा अगर प्राइवेट से करना पड़ गया बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। स्ट्रगल, हाईएस्ट कॉस्ट, ठीक है। कितना कॉस्ट मैंने बताया आपको, लमसम लमसम 1 CR। बीएमएस की बात करें, अफोर्डेबल, हाँ भैया 200-250 नंबर आए हैं, एजुकेशन लोन करा लो।
आपकी 2.5 लाख 3 लाख रुपया साल की फीस है, आपको 7-8 लाख रुपया बैंक लोन दे देगी, लोन करा लो, हॉस्टल का खर्चा अपना निकालते रहो कहीं ना कहीं से कैसे करके, है ना। ग्रोइंग स्कोप, बहुत डिमांड, जब से कोरोना आया है ना तब से आयुर्वेदा ऐसे बूम कर रहा है सीधे, मतलब कि आप कई जगह पे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, आपको दिखेगा वहां पे कि एलोपैथी से ज्यादा मरीज हो गए आयुर्वेदा में, आप देखोगे वहां पे। तो मतलब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा अब आयुर्वेदा की तरफ रुझाव दे रहे हैं जब से कोरोना काल आया, और आयुर्वेदा का काढ़ा वगैरह लोगों ने पिया, मतलब बढ़िया है, अब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं आयुर्वेदा की तरफ, ट्रीटमेंट करा रहे हैं लोग, अच्छे खासे पैसे लगाने को तैयार हैं लोग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के नाम पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आयुर्वेदा डिमांडिंग राइजिंग, वही बात मैंने जो बताया आपको बूस्ट कर रहा है। तो देखो भैया, सिंपल से एक मैं आपको लाइन बताऊं, अगर आपके पास गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है कोई क्यों कंफ्यूज होगा, अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तभी तो कंफ्यूज होगा ना, अदरवाइज जाहिर सी बात है कोई भी एमबीबीएस गवर्नमेंट ही लेगा, आप सब। तो अब यहाँ पे अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट लेना है आपने, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट है 1 CR के आसपास, देन गो फॉर एमबीबीएस। अगर आपका बजट नहीं है ना इतना, या तो ड्रॉप लेके अगले साल एमबीबीएस निकालो, कट ऑफ टच करो बढ़िया से, अच्छा मेहनत करो, ठीक है। अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो आंख बंद करके चुपचाप बीएमएस पे शिफ्ट हो जाओ। अगर थोड़े नंबर से एमबीबीएस रह रहा है तो आपको 100% गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट बीएमएस भी नहीं मिल रहा है आपको, तो प्राइवेट कॉलेज ले लो, 20-25 लाख रुपया कोई भी फैमिली अफोर्ड कर लेगी आपके पढ़ाई के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए। एजुकेशन लोन करा लो, साल बर्बाद मत करो। अगर कॉन्फिडेंट हो तो ड्रॉप लो अगले साल एमबीबीएस के लिए, नहीं तो भैया गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अगर मिल रहा है तो लो, नहीं तो प्राइवेट लेना है, ठीक है। तो दिए गए नंबर पे संपर्क करो, हमारी टीम से बात करो कि आपके नंबर पे क्या संभावना है, गवर्नमेंट बीएमएस की, प्राइवेट बीएमएस की, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बजट जाएगा, सब कुछ हमारी टीम से बात करो। और एक छोटी सी पेड काउंसलिंग करके जो है आप हमारे द्वारा अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। देखिए, मैं लास्ट एक चीज सिंपल सी बात बोलूंगा, कोर्स आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, आप कोर्स को सक्सेसफुल बनाते हो, सिंपल सी बात है। जो भी कोर्स आप करोगे ना, क्या बीडीएस वाले पैसा नहीं कमा रहे, क्या उनकी इज्जत नहीं है, क्या एक बी फार्मा वाला स्टूडेंट पैसा नहीं कमा रहा है, क्या समाज में उसकी वैल्यू नहीं है, क्या मेडिकल सिस्टम में उसकी जरूरत नहीं है, क्या अगर फार्मेसी वाले ना रहे हैं तो डॉक्टर क्या कर लेंगे, डॉक्टर दवा लिख के क्या कर लेंगे जब फार्मेसी वाला दवा नहीं बनाएगा, दवा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर खून जांच करने वाला जो लैब टेक्नीशियन होता है, अगर वो ना रहे, वो सब सोचे कि लैब टेक्नीशियन नहीं करूंगा मैं एमबीबीएस ही बनूंगा, है ना, तो क्या मेडिकल सिस्टम चल पाएगा, क्या डॉक्टर एक बीमारी का इलाज कर पाएगा, एमबीबीएस हो या बीएमएस हो, जब तक आपके ब्लड टेस्ट नहीं होंगे, जब तक मेडिसिन नहीं मिलेगी। मेरा सिंपल सा यही कहना है, कोई भी कोर्स आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, आप कोर्स को सक्सेसफुल बनाते हो, सिंपल सा फंडा है। मतलब आपको जो भी करना है, जिस भी कोर्स में जा रहे हो, बहुत डीप तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, नॉलेज लो, और उस कोर्स में मास्टर कर लो, आप उस कोर्स के एक्सपर्ट बन जाओ कि आपसे बेहतर होंगे कोई, लेकिन उस एरिया में आप होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो जो भी कोर्स सेलेक्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हर कोर्स में आपको सफलता मिलेगी अगर आपने मेहनत किया, आपने ईमानदारी से काम किया, अपना फर्ज निभाया, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई किया, परिश्रम किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय आयुर्वेद।